समान नागरिक संहिता आज देश भर के अलग अलग हिस्सों में चर्चा का विषय बना हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले केंद्र की बीजेपी सरकार इसे हर हाल में लागू करवाना चाहती है। असल में 22वें लॉ कमीशन ने दोबारा से समान नागरिक संहिता पर विचार करना शुरू किया, जिसके तहत आम लोगों और धार्मिक संगठनों से भी सुझाव मांगा गया है। जिसके बाद समान नागरिक संहिता पर नए सिरे से बहस शुरू हो गई है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि आखिरकार समान नागरिक की संहिता क्या है, संविधान में समान नागरिक संहिता को लेकर क्या प्रावधान है, समान नागरिक की संहिता कहां-कहां लागू है, भारत में अब तक समान नागरिक की संहिता क्यों लागू न हो सकी, देश में समान नागरिक की संहिता को लागू करने के फायदे और नुकसान क्या-क्या हैं। इन तमाम सवालों की जवाब समझते हैं समझिए.com की इस खास एपिसोड में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करने की बात कही गई है। इस कानून को ही समान नागरिक की संहिता के नाम से जाना जाता है। समान नागरिक की संहिता से हमारा तात्पर्य ऐसी व्यवस्था और कानून से है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन या पारसी एक समान रूप से नियम का पालन करते हों। शादी, तलाक, गोद लेने और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही प्रकार का कानून लागू हो। अभी देश में जो स्थिति है उसमें सभी धर्मों के लिए अलग अलग नियम हैं। संपत्ति, विवाह और तलाक के नियम हिंदुओं, मुस्लिमों और ईसाइयों के लिए अलग अलग हैं। इस समय देश में कई धर्म के लोग विवाह, संपत्ति और गोद लेने आदि में अपनी पर्सनल लॉ का पालन करते हैं। मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय का अपना अपना पर्सनल लॉ है, जबकि हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। अगर भारत में समान नागरिक संहिता को लागू किया जाता है तो विवाह, दहेज, तलाक, उत्तराधिकार इत्यादि संबंधी मामलों में सब पर समान कार्यवाही होगी। मुस्लिमों में एक से ज्यादा शादी करने और पत्नी को महज 3 बार तलाक बोल देने से रिश्ता खत्म करने वाली परंपरा का अंत हो जाएगा। उन्हें तलाक लेने और उत्तराधिकार इत्यादि के मामले में कोर्ट में जाना पड़ेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो एक तरीके का इट्स अ सेट्स ऑफ कॉमन लॉज जो क्या करेगा, जो भी डाइवोर्स के मैटर्स है, मैरिज के मैटर्स है, अडॉप्शन है, चाइल्ड बर्थ है, इनहेरिटेंस है, इन सब सारी चीज़ों को वो गवर्न करेंगे। तो फिर बदलाव तो खैर क्या होगा, लेकिन हम देख पाएंगे कि जो भी डाइवर्सिटीज़ है, जो भी डाइवर्जेंसेस है ट्रीटमेंट के डिफरेंट रिलीजियंस में, मान लीजिए मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेके, हिंदू पर्सनल लॉ को लेके, वहाँ पे एक समानता जो है वो हमको दिखाई देगी। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद शादी, तलाक, दहेज और उत्तराधिकार के मामलों में हिंदू, मुस्लिम और ईसाइयों पर एक समान कानून लागू होगा। ऐसे में न्यायपालिका पर दबाव कम होगा और धर्म के कारण सालों से लंबित पड़े मामलों को सुलझाने में आसानी होगी। वहीं इस कानून के लागू होने के बाद धर्म के आधार पर होने वाली राजनीति में भी कमी आएगी। यहाँ केवल संबंध धर्म का नहीं है, यहाँ बहुत सारी जो आदिवासी जातियाँ हैं, दलित हैं और उनके अंदर जो सांस्कृतिक विभेद और उनके जो सांस्कृतिक अभ्यास हैं, वह इस एक समान नागरिक संहिता के आने या सबके एक सारे नागरिकों के लिए एक कानून आने पे वो उसके साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाएंगे। आजादी के बाद साल 1961 में गोवा में समान नागरिक संहिता लागू हुआ। गोवा में यह कानून पुर्तगाल शासन के समय से ही चला रहा था। वहीं भारत के कट्टर दुश्मन और पड़ोसी पाकिस्तान के साथ ही अमेरिका, आयरलैंड, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान और इजिप्ट जैसे देशों में भी समान नागरिक संहिता कानून लागू है। टर्की में भी हो, इजिप्ट में भी हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक्सेप्ट किया गया है और वहाँ पे कोई पर्सनल लॉ बोर्ड काम नहीं करता है। जैसे इफ वी थिंक लाइक, अगर हम देखें कि जिस तरीके से मान लीजिए इंडिया में हिंदू इनहेरिटेंस का एक्ट अलग है और यहाँ पे भी रीजनल उसमें अलग है। ईस्टर्न हिंदू लॉज जो हैं इनहेरिटेंस के वो अलग है, दायभाग अलग है और मिताक्षरा अलग है वेस्टर्न साइड में। उस तरीके से अब हिंदू मुस्लिम उसमें तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। जो मुस्लिम पर्सनल शरिया एप्लीकेशन एक्ट्स हैं उसमें भी वो बहुत सारा डाइवर्जेंस है। तो वहाँ पे सारी चीज़ें यूनिफॉर्म हैं
सो इन सच ए सिनेरियो हम क्या देख सकते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ ये डेफिनेटली है। 1950 के दशक में नेहरू सरकार के दौरान भारत में हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल लाया गया। उस दौरान भी समान नागरिक संहिता पर बहस तो हुई, लेकिन ये फैसला लागू नहीं हो पाया। 1985 में भी शाहबानो केस के दौरान भी समान नागरिक संहिता का मुद्दा उछाला गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी करते हुए कहा, ये दुख का विषय है कि संविधान का अनुच्छेद 44 एक मृत अक्षर बनकर रह गया है। ये प्रावधान करता है कि सरकार सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाए, लेकिन इसे बनाने के लिए सरकारी लेवल पर प्रयास किए जाने का ठोस प्रमाण अब तक नहीं मिला है। जिस समय देश के नेताओं ने एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की वहाँ परिकल्पना की थी और ये दरअसल नीति निर्देशक तत्व में इसको शामिल किया गया था, और उन लोगों ने ये देखा था कि जब देश के सारे नागरिकों के बीच में सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पे जब खाई खत्म हो जाएगी और सारे लोगों में विभेद खत्म हो जाएगा, तब हम इसको लागू करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। पर जब वैसी खाई खत्म ही नहीं हुई, उल्टा अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ी है, जातियों और सांस्कृतिक तौर पर या शहरी और गांव के लोगों के बीच में और आदिवासी और एक जो मुख्य धारा से संबंधित जो अन्य लोग हैं जो शहरों में निवास करते हैं, उनके बीच में जब इतनी बड़ी खाई है, अभी तक उनमें खाई को पाटा नहीं जा सका है। भारत में समान नागरिक संहिता का विरोध सबसे ज्यादा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करता है। उनका मानना है कि इस कानून को लागू करने का मतलब है सभी धर्मों पर हिंदू कानून लागू करना। इस कानून के लागू होने के बाद शरीयत के अनुसार मुस्लिम संप्रदाय के पुरुष 3 से 4 शादी नहीं कर पाएंगे और तलाक लेने के लिए भी उन्हें कोर्ट जाना पड़ेगा। वे शरीयत के मुताबिक जायदाद का बंटवारा भी नहीं कर सकेंगे। अर्जुन, बहुत सारी चीज़ों में आ सकती है। एज आई हैव टोल्ड यू, इतना मल्टीकल्चरल वो है, मल्टीलिंगुअल एक स्टेट है जहाँ पे एथनिसिटी इतने अलग है, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं इसमें, तो यहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारे अड़चने आ सकती हैं। यहाँ पे पर्सनल लॉ बोर्ड्स काम कर रहे हैं यहाँ पे, और एक सिविल कोड विच इज़ वेरी यूनिफॉर्म, जो सबको गवर्न करेंगे, सारे स्टेट्स को गवर्न करेंगे, रीजन्स को गवर्न करेंगे, रिलीजियस बॉडीज को गवर्न करेंगे। इसमें तो डेफिनेटली बहुत सारे यहाँ पे अड़चने आ सकती हैं। समान नागरिक संहिता को लागू करवाना केंद्र की तत्कालीन बीजेपी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में अगर बीजेपी सरकार को समान नागरिक संहिता को लेकर कानून बनाने में कामयाबी मिलती है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं को होगा। इस कानून से महिलाओं की स्थिति में सुधार आएगा। वहीं यह कानून भारत में विविधता में एकता की भावना को भी गति देने का काम करेगा।